लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में 353 से 383 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है। कुल 543 लोकसभा सीटों में से 383 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि यूपीए इंडिया गठबंधन के हिस्से में सिर्फ 152 से 182 सीटें ही आने की संभावना है। बाकी दलों के हिस्से में 4 से 12 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। 6 एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से ज्यादा तो इंडिया गठबंधन को 125 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के मुताबिक एनडीए 361 सीटों पर काबिज हो सकती है, तो इंडिया गठबंधन 126 सीटें हासिल करने में कामयाब होता दिख रहा है और अन्य 56 सीटों को बटोर सकते हैं। What's the point of a speculation? Why should we indulge in meaningless speculation, slugfest, just to increase the TRPs of channels, or to there are some forces which are involved in betting? Why should we be a part of that? Everybody knows who he or she has voted for. Parties will get to know how many votes they got on the 4th. Why should we speculate? So do we see as a confidence of Congress Party or India Alliance? Absolute confidence. We are absolutely confident in all humility. I'm telling you that we are poised to win this election. India Alliance will be forming the government on the 4th, after the 4th of June. ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है, इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। इसके अलावा इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट की बात करें तो एनडीए 371 सीट, इंडिया गठबंधन 125 सीट और अन्य 47 सीटें हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। खड़गे जी की चाहे जो भी चॉइस हो, क्या वो जनता की चॉइस है? क्योंकि जनता तो ना कांग्रेस पार्टी को ना इंडिया अलायंस को सत्ता में आने का मौका देने वाली है, परंतु क्योंकि खड़गे जी ने अपनी चॉइस बता दी है, तो क्या उन्होंने ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल से पूछा है? क्योंकि आपको याद होगा कि इसी विषय पर ममता दीदी ने और अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ बता दिया था कि राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के चेहरे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है खड़गे जी ने अपनी पर्सनल चॉइस बताकर इंडिया अलायंस के नेताओं को तो संदेश दे दिया है। अब इंडिया अलायंस के नेताओं को और जनता को बताना है कि क्या राहुल गांधी उनकी चॉइस है या नहीं है। न्यूज नेशन के मुताबिक एनडीए 360 सीटें जीत सकती है और इंडिया गठबंधन की झोली में 161 सीटें और अन्य की झोली में 22 सीटें आने का अनुमान है कि ये एग्जिट पोल जो आएगा वैसे ही होगा ना। अब प्रेशर है मीडिया के ऊपर ऐसा बोलने के लिए। आपको पता है कि एक जब एग्जिट पोल ने एक सर्वे करके जब बताया था कि ऐसा होगा, थोड़ा हमारे पास नंबर्स दिया, तो उसी समय उसने डिलीट किया भी वो ट्वीट, आपको सब याद है। तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है। आज खुश होने दो उनको। 4 तारीख को हम मौज मनाएंगे, हम खुश होंगे। 4 तारीख को इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। केरल की हूं मैं, आज साफ दौड़ कर बता रही हूं कि एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। वहां तो यूडीएफ जीतेंगे सब सीट्स, एक एलडीएफ को मिलेंगे, बट बीजेपी को कुछ भी नहीं है वहां। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दिस एग्जिट पोल्स वी नो हाउ दिस एग्जिट पोल्स फंक्शन। इसके ऊपर हमको कोई विश्वास नहीं है और हमको पता है कि 2004 में क्या हुआ था। हमारे जो वोटर्स है वो साइलेंट वोटर्स हैं, वो कुछ और बोलते हैं इसको डर के, और जब बटन दबाते हो कई और बटन दबाते हैं। अब देख लीजिए कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी।
और SAAM जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए के खाते में 377 सीटें और इंडिया के खाते में 151 सीटें और अन्य के खाते में 15 सीटें आ सकती हैं। हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज्यादा आती है। मुझे विश्वास है 4 जून को बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राजस्थान में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। और आप पुराना एग्जिट पोल भी देख लीजिए, वो भी यही कहते थे, आज भी यही है। हमें विश्वास है क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता के पार्टी के काम पर, मोदी जी पर जिस तरह से विश्वास किया है, हमें पता है 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। पूरे देश का मिजाज बना हुआ है और देश की जनता ने पहले ही तय कर दिया है कि अब फिर से मोदी सरकार। अब की बार 400 पार तो ऐसे ही नहीं है, जो जमीनी हकीकत है उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का नारा दिया है। और अभी तो एग्जिट पोल दिखा रहा है और एक्चुअल भी अभी आ जाएगा 4 तारीख को। तो हम करीब जो टारगेट है उसके वहां तक पहुंचेंगे। सर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा जो है वो 10 से 11 सीट दिखा रही है। हाँ, 11 की 11 सीट हम शुरू से कह रहे हैं हम लोग। तो उस दिशा में काम हुआ है, ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है और उसके अनुसार ये हम सब आकलन करके बता रहे हैं कि देश की जनता ने ठान चुका है कि मोदी जी को फिर से बैठाना है। वहीं राज्य स्तर पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के अनुसार एनडीए को 6 से 8, इंडिया को 2 से 4, वहीं अन्य को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। रिपब्लिक मैट्रिक्स की अगर बात करें तो एनडीए को 7 से 9, इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। न्यूज नेशन की अगर बात की जाए तो एनडीए को 7, इंडिया को 3 और अन्य के खाते में 0 सीटें। SAAM जन की बात के अनुसार एनडीए को 7 से 8, इंडिया को 2 से 3, वहीं अन्य के खाते में 0। टाइम्स नाउ ETG के अनुसार एनडीए को 7, इंडिया गठबंधन को 3, वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें आ रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने जो शानदार जीत इस लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए हमारी सरकार का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को जो मोदी जी की नीतियां हैं उसी की जीत होगी है। और निश्चित रूप से जो विपक्ष ने प्रोपगंडा फैलाकर एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की है उसकी पराजय होगी। जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हम उसका सम्मान करते हैं, जो भी आंकड़े आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले अगर 2014 के और 19 के भी अगर आप एग्जिट पोल के आंकड़े देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज्यादा ही सीटें जीती हैं। सारे लोग एग्जिट पोल दिखाना शुरू किए हैं तमिलनाडु से, केरल से, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, इधर से शुरू किए। रीजनल जो डिसीजन है वो अलग भले किए हों, लेकिन सारे जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम के, सब लोग वहीं से शुरुआत की, मतलब एक समानता ये है। और 3-4 जो एजेंसी है जिन्होंने सर्वे किया उसके आधार पर अब मुख्य रूप से बात यह है कि 4 तारीख से रिजल्ट आ ही जाएगा। अब अभी टीआरपी एक सवाल है, सारे लोग टेलीविजन में बिल्कुल चिपके हुए सब देख रहे हैं, तो टीआरपी भी सवाल है। और मैं नहीं समझता कि कुछ सैंपल ले लें और उसके आधार पर पूरे लोकसभा सीट का आप सर्वे कर लें।
लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने हैं, जिसमें हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोई खास मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा है। सभी चैनलों के मुताबिक बीजेपी को प्रचंड जीत दी गई है। आइए इस बार सभी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के अनुसार बीजेपी को 4, वहीं कांग्रेस को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य की अगर बात करें तो बीजेपी को 3 से 4, वहीं कांग्रेस के खाते में 0 से लेकर 1 सीट आ सकती है। टाइम्स नाउ ईटीजी के अनुसार बीजेपी को 3, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती नजर आ रही है। हमने पहले से रवैया रखा है कि जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ, खासकर कांग्रेस ने जिस तरीके से लोगों के बीच में जाके लोगों की न्याय के लिए जो लड़त की बात रखी, पूरे देश में इसका जन समर्थन, जन आशीर्वाद मिला। भारी तादाद में लोगों के पास पहुंचे, लोगों को 5 न्याय की साथ 25 गारंटी जो हमने रखी, लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन की बात है। पूरी कांग्रेस ने संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की पूरी बात रखी और पूरे देश में लोगों को सबसे ज्यादा पिछड़े लोगों के लिए कैसे न्याय की बात हो सकती है, महिलाओं को कैसे न्याय दिया ला सकते हैं, किस तरीके से लोगों की युवाओं को रोजगार का न्याय दिया, महिलाओं को कैसे, ये पूरी बात को लेकर हमने जिस तरीके से पूरा कैंपेन चला, लोगों का भी आशीर्वाद मिला। मुझे पूर्ण विश्वास है, ये एग्जिट पोल है, मैंने एग्जिट पोल में जो हुआ है और ईवीएम खुलेगा 4 तारीख को, पूर्ण विश्वास के साथ मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे पहले ही हम विश्वस्त थे कि गरीब कल्याण से लेकर के देश के सम्मान को बढ़ाने तक जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल तक काम किया है, देश एक बार फिर सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने और देश को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने वाली है। देश के आम आवाम ने खुद इकट्ठे होकर के अपनी तरफ से एक नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया और वो था अब की बार 400 के पार। और जब 400 के पार के संकल्प को लेकर के हम चले, तब मुझे लगता है कि एग्जिट पोल का अब कहना शायद देश में किसी भी ऐसा व्यक्ति जो देश की राजनीति को ईमानदारी से समीक्षा करता है उसके लिए अप्रत्याशित नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। अब सभी की निगाहें 4 जून की तरफ टिकी हुई हैं। आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हुआ। अंतिम चरण में करीब 10 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जिसमें 5 करोड़ 24 लाख पुरुष और 4 करोड़ 82 लाख महिला वोटर शामिल थे। लास्ट चरण में बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत और रवि किशन जैसे नेता मैदान में थे। वहीं अब 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक नजर डाल लेते हैं। रिपब्लिक मैट्रिक्स के अनुसार एनडीए को उत्तर प्रदेश में 69 से 74 सीटें, इंडिया को 6 से 11 सीटें, वहीं बसपा के खाते में 0 सीटें नजर आ रही हैं। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स के अनुसार एनडीए को 69, इंडिया को 11 और बसपा के खाते में 0। जन की बात एजेंसी की ओर से किए गए एग्जिट पोल में एनडीए को 68 से 74, इंडिया को 6 से 12, वहीं बसपा को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। टाइम्स नाउ वीएमआर की अगर बात करें तो एनडीए को 66 से 70, इंडिया को 10 से 13, वहीं बसपा के खाते में 0। इंडिया टीवी के अनुसार एनडीए को 65 से 68, इंडिया को 12 से 18, वहीं बसपा के खाते में 0 सीटें। वहीं इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के अनुसार एनडीए को 67 से 72, इंडिया को 8 से 12, वहीं बसपा के खाते में 0। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के अनुसार एनडीए को 68, इंडिया को 12 और बसपा के खाते में 0। पोल ऑफ पोल्स की अगर बात करें तो एनडीए को 67 से 71, इंडिया गठबंधन को 9 से 12, वहीं बसपा के खाते में 0। इन आंकड़ों पर राजनेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी
तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। 295 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है? ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और 295 एग्जिट पोल भी आने वाले, 400 पार का नारा लगा रखा है भाजपा ने, 400 पार का नारा। उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। सरकारी सर्वे तो होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है। और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं, उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज पे हमने चर्चा की। आइए एक बार सभी चैनलों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारत की सभी लोकसभा सीटों पर क्या कहता है पोल एजेंसियों का अनुमान, आपके सामने रखते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के अनुसार एनडीए को 361 से 401, इंडिया को 131 से 166, वहीं अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें। सी वोटर के अनुसार एनडीए को 353 से 383, इंडिया को 152 से 182, वहीं अन्य के खाते में 4 से 12। न्यूज 24 टुडे चाणक्य की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 400, इंडिया गठबंधन के खाते में 107, वहीं अन्य के खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के अनुसार एनडीए के खाते में 371 से लेकर 401, इंडिया गठबंधन के खाते में 109 से 139, वहीं अन्य के खाते में 28 से 38 सीटें जाती नजर आ रही हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 358, इंडिया के खाते में 152, वहीं अन्य के खाते में 33 सीटें जाती नजर आ रही हैं। टीवी 9 पोल स्ट्रेट की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 346, इंडिया गठबंधन के खाते में 162, वहीं अन्य के खाते में 35 सीटें जाती नजर आ रही हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 353 से 368, इंडिया गठबंधन के खाते में 118 से 133, वहीं अन्य के खाते में 43 से 48 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 371, इंडिया के खाते में 125, वहीं अन्य के खाते में 47 सीटें जाती नजर आ रही हैं। न्यूज नेशन के अनुसार 342 से 378 सीटें एनडीए, 153 से लेकर 169 इंडिया गठबंधन, वहीं 21 से 23 सीटें अन्य के पाले में जाती नजर आ रही हैं। न्यूज 18 के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 355 से 370, इंडिया गठबंधन को 125 से 140, वहीं अन्य के खाते में 42 से 52 सीटें नजर आ रही हैं। ये आकलन के हिसाब से होता है और बायस्ड भी हैं। अगर टेलीविजन एक हफ्ते के लिए निष्पक्ष हो जाए तो मोदी जी की सरकार खत्म हो जाए, गिर जाए। सच्चाई दिखाते नहीं है, इसलिए मैं इसको सत्य नहीं मानता हूं।
और कहीं ईवीएम में बड़ा घोटाला हुआ हो, और चूंकि मीडिया को डायरेक्शन देते हैं कि ये क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, तो मैं तो एग्जिट पोल पर विश्वास करता ही नहीं हूं। एग्जिट पोल सब बकवास है, मैनेज्ड है सब। और जब 365 दिन टेलीविजन केवल मोदी जी को दिखाता है, बीजेपी को दिखाती है, सवाल विपक्ष से करते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है, न इनके ऊपर कोई हम लोगों का विश्वास। 370 तक सीटें भाजपा की दिखाई जा रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है, अथक मेहनत किया है, और निसंदेह यही कुछ परिणाम, ऐसा ही कुछ परिणाम आएगा। मसला ये हो गया था कि विपक्ष ये कहना शुरू कर दिया था कि 400 सीट भाजपा की नहीं आएगी, मतलब 380-90 कुछ आएगी, ऐसा कुछ भाव होगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है। 370 हमारे हृदय का विषय था, और हम ये चाहते थे कि सोचते थे कि 400 से अधिक सीटें एनडीए की आएंगी। अगर इन सभी एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स यानी एवरेज की बात की जाए तो एनडीए को 361 से 401, इंडी गठबंधन को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो 2014 जैसी मोदी लहर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।